एकदम गिर चुका है, डीह पड़ा है। उसी किसी चबूतरे पर अपनी आसन बिछाई और विराज गई। वह धुंधकारी वहां आ पहुंचा। अब वह वात्यारूप धरो ही वायु रूप धारण किए है। सकरन देसा सकज हस्ती सकच महिषो भवत। कहीं भेड़िया बन जाता, कहीं हाथी बनता, कहीं भैंसा बन जाता। सकच चंद्र सकच चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कहीं इंद्र बन जाता, कहीं अग्नि उल्का पात करता और कहीं पुरुष बन जाता। वैपरीत्यम इदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयम दुर्गतिकः कोपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। गोकर्ण जी समझ गए यह निश्चय ही कोई प्राणी है जिसकी दुर्गति हो गई। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल का जल लिया और उसके ऊपर प्रोक्षण किया। ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तदमुदैरयत् तत्सेकहस्तपापोऽसौ प्रभुत्तमुपचक्रमे। जब उस अंजलि से जल लेकर के उसके ऊपर छींटा मारा तब वह प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भ्राता गोकर्ण जी, मैं आपका भाई धुंधकारी मेरा नाम है। मैंने अपने दोष से ही ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया। इसलिए आप अहो ब्रह्मो कृपा सिंधो भ्रातर मामासु मोचय। हे मेरे भाई कृपा सिंधु, हमारा इससे मुक्त करो, हमें इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए तो त्वदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानता। तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में पिंड दान किया है विधि पूर्वक, तो तुम्हारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने कहा, भ्राता जी, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तर नापि भविष्यति। आप एक श्राद्ध तो क्या 100 श्राद्ध भी करें तब भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। लोग तो अपने यहाँ कुछ भी बाधा है बोले गया श्राद्ध कर दो सब मुक्त हो जाएगा, तो यह मुक्त क्यों नहीं हुआ? मुक्त कहां से हो जब वो भ्राता भी उसका नहीं है, उसका गोत्र भी नहीं है, वो तो असल में तो कैसे हो? गोकर्ण जी ने कहा, आप जाओ, हम विचार करेंगे, इसका उपाय अवश्य करेंगे। धुंधकारी चला गया और गोकर्ण जी रात्रि भर विचार करते रहे क्या किया जाए। तत्सर्वं कथितं तेनो यज्जातं च यथा निशि। जो संत महात्मा होता है वह दूसरे का कष्ट मिटाने में इतना चिंतित हो जाता है कि उसकी निद्रा गायब हो जाती है। रात्रि भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, उन्होंने विद्वानों को बुलाया और पूछा कि जिसकी दुर्गति हो गई हो तो प्रेत से मुक्त करने के लिए क्या उपाय है? विद्वानों ने तमाम वेद वेदांतों के पन्ने पलटे, किसी ने समुचित उत्तर नहीं दिया। गोकर्ण जी ने स्नान किया और गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की प्रार्थना करके सूर्य का वेग रोक दिया, रथ को रोक लिया। प्रार्थना किया, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभासतो। हे सूर्य नारायण, आपको नमस्कार है।
प्रेत से मुक्त होने का क्या उपाय है, सत्कर्म क्या है। सूर्य भगवान को इतना समय कहाँ है। उन्होंने कहा सप्ताहे वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो और वह मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। तमाम लोग आकर के बैठ गए, लेकिन वह प्रेत भी आ गया और कहाँ बैठा। सप्त ग्रंथियुतम तत्र पश्य कीचकमुच्छ्रितम, एक बांस संजोग से तिरछा पड़ा था, उसमें 7 गांठ थी। वह वायु रूप में था, उसी बांस में विराजमान हो गया। और पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो वंशैक ग्रंथि भेदोद्धूत सप्तम पश्यताम सताम, पहली गांठ फूट गई। और द्वितीयेन हि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरे गांठ फूट गई। इस प्रकार 7 गांठ फूटने के बाद वह धुंधकारी जो है दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता